टाइम सेव करेंगे। आप पहले जो काम 1 घंटे में करते थे, आपको लगेगा कि अब आपको बहुत कम समय लगता है, क्योंकि जब भी आपका फ़ोकस इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो आपकी जो काम करने की जो स्पीड होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है, इस तरह से ये आपके टाइम को सेव करता है। और दूसरी बात, जब भी आप माइंडफुलनेस से काम करते हैं, तो आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं होते हैं, आप प्रेज़ेंट में होते हैं। ये भी आपके टाइम को सेव करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है, जब भी कोई काम करने बैठते हैं तो खोए हुए होते हैं। आधे समय पास्ट में, आधे समय फ्यूचर में। तो वो जो प्रेज़ेंट का काम होता है, वो डिले हो जाता है, उनका टाइम बहुत किल हो जाता है ओवरथिंकिंग में या उन चीज़ों के बारे में सोचने में जो कभी पहले हो चुकी हैं या कभी बाद में होंगी। और उस चक्कर में वो अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। तो जो काम थोड़े से देर में हो सकता था, उसके लिए वो उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ भी माइंडफुलनेस सिखाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है। हमको एक तय समय में एक काम को पूरा करना होता है और सही तरीके से पूरा करना होता है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं होती कि हम एन नंबर ऑफ टाइम उसको रिपीट करते रहें। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके समय को बचाने में आपको माइंडफुलनेस हेल्प करता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज़ कि माइंडफुलनेस आपकी एंग्जाइटी, वरी, टेंशन, आपकी ओवरथिंकिंग की आदत, आपके फियर्स, ये सब से आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि अगर आप जब माइंडफुलनेस को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो ब्रेन की पावर है, वो बहुत बूस्ट हो जाती है। आपका फोकस लेवल इंक्रीज हो जाता है। आप एक एक्सटेंडेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को फील करेंगे, और ये आप खुद अपने अंदर फ़र्क महसूस करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में आप पहले सोच या समझ ही नहीं पाते थे। आप वो काम कर डालते थे और आपको पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या डिटेल्स हैं, उसमें क्या कुछ स्पेशल है, आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो जब आप माइंडफुलनेस से काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस का एक एक्सटेंडेड फॉर्म डेवलप हो गया है। आप बहुत सारे डिटेल्स को नोटिस कर पाएंगे। अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी सेंसेशंस होंगी, ऐसी ब्यूटी होंगी जिनको आप पहले इग्नोर करते थे, आपका ध्यान ही उन पर नहीं जाता था, क्योंकि आप तो कहीं और होते थे ना। तो आप जब माइंडफुलनेस से काम करेंगे ना, तो आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस डेवलप होती है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज़ कि जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपकी मेंटल एनर्जी बूस्ट होती है। कैसे? वो एनर्जी जो आप पहले वेस्ट कर रहे थे, इधर उधर जो आपकी डिस्ट्रैक्शन में जा रही थी, जब वो आप सेव करते हैं, तो आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ महसूस होता है, क्योंकि अब आपने पास्ट और फ्यूचर की जो खिड़की दरवाजे थे वो बंद कर दिए हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। हालांकि ये देखने में, सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। ये हमारे मन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि हम किसी एक चीज़ पर, एक काम पर उसको काफ़ी लंबे समय तक फोकस रख पाएँ। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एक आदत में शुमार हो, हम माइंडफुल होकर हर काम करें, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमको इसकी अपनी एक आदत बनाना पड़ेगा, अपने मन को स्थिर बनाने के लिए, अपने माइंड को फोकस्ड रखने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में। तो माइंडफुलनेस को शुरुआत करने से पहले आपको अपने मन को एक चीज़ बतानी है कि आपको अपने आप का, अपने वर्तमान का दृष्टा बनना है। आपको एकदम शांत होके अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को फोकस करना, अपनी अवेयरनेस अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फिक्स करना सीखना है। सिर्फ एक दृष्टा की जैसे आपके साथ क्या हो रहा है, आप वर्तमान में कैसा फील कर रहे हैं, आपको किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, इन सब को आपको सिर्फ नोटिस करना है। तो जैसे कि हमने बात की कि माइंडफुलनेस के लिए हमें वैसे तो कोई समय तय करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जगह तय करने की ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी किसी भी एक्टिविटी के टाइम पे कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी हम इसको सीख रहे हैं, हम अपनी इसको आदत बनाना चाहते हैं, तो इसको हमको लर्न करना पड़ेगा। तो शुरुआत में हमको एक थोड़ा-सा फॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, और फिर आप उसको हर एक्टिविटी के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी आरामदायक और शांत जगह पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबली बैठ सकें 10, 15, 20 मिनट, आप एक जगह ज़मीन पर आसन लगा के बैठ जाएँ। कोशिश करें कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, क्योंकि ये आपको शुरुआत में काफ़ी मुश्किल लगने वाला है। तो डिस्ट्रैक्टर्स होंगे तो ये आप फ़ोकस थोड़ा-सा नहीं अच्छे से कर पाएँगे।
तो सबसे पहले आसन बिछाकर पालती जमाकर एक आरामदायक मुद्रा में ज़मीन पर बैठ जाइए। उसके बाद अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को, अपनी बॉडी मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने अंदर अपने आप को महसूस करना शुरू करें। और माइंडफुलनेस में आपको कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें आराम से, जैसे आप नॉर्मली इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वैसे करिए। लंबी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है बस वैसे ही करते रहिए। बस अपने आप को शांत करिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपने आप पर फोकस करिए और अपने इस ब्रीदिंग प्रोसेस पर फोकस करिए। इसको डेलिबरेटली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने आप हो रहा है बिल्कुल उसको अपने आप होने दीजिए। तो जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी एंड एकदम काम होके, शांत चित होके अपने आप अपने अंदर फोकस करते हुए अपनी सांसों के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया, अपने सांस के अंदर लेने की और अपने सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से अवेयरनेस डेवलप करिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस, इनहेल एक्सहेल। आप जैसे अंदर ले रहे हैं सांस, आपको जो भी फील हो रहा है, आप जब बाहर उसको छोड़ते हैं आपको किस तरह से फील होता है, आप इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने इस ब्रीदिंग प्रोसेस पर फोकस करिए। आपके अंदर जो कुछ भी आप सेंसेशन, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, इन सब को आप महसूस कर पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई थॉट विचलित कर रहा है, आप इधर उधर जा रहे हैं, तो अगेन फोकस ऑन योर इनहेल एंड एक्सहेल प्रोसेस। अपने फिर से सांस के अंदर आने की और बाहर जाने की प्रक्रिया पर फोकस करें। ध्यान है कि इसको बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, कोई एफर्ट्स नहीं करने। जो जैसा है बस उसको आपको ऑब्जर्व करना है। आपको उस वर्तमान में, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, बिना जज किए कि वो अच्छा है या बुरा है। आप सिर्फ उसको दृष्टा बनकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट की, प्रेजेंट स्टेट की अवेयरनेस है। आप अपने वर्तमान की जो स्थिति है, शारीरिक और मन स्थिति, उसको महसूस कर पा रहे हैं। इसके बाद अब अपने दिमाग में जो विचार हैं उनको ऑब्जर्व करिए। आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। आप अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को, क्या बॉडी सेंसेशंस आप फील कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करिए। पूरी तरह से अपने शरीर, अपने मन पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो जब आप इस तरह से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये स्किल डेवलप हो जाएगा। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना आने लगेगा और आपका जो मन का भटकाव है, पास्ट और फ्यूचर की साइड में जो आपका जाते हैं थॉट्स, उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी हर मोमेंट में जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपका फोकस लेवल होगा, वो इंक्रीज होगा और धीरे धीरे आप एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे कि आप हर काम को पूरी फोकस्ड के साथ, फुल अवेयरनेस के साथ करने लगे हैं। आप उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगे हैं, एक वर्तमान में जीने की आपकी आदत बनने लगी है। सो इन दिस वे माइंडफुलनेस से आप अपने माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगे और आपको फिर ऑटो पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं मेडिटेशन से रिलेटेड या आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तो देन गुड बाय। थैंक्स। रहने वाला झोपड़ी में रहने वाली लड़की आईएएस बन जाती है, नीट क्वालिफाई कर लेती है, लेकिन वो रेयर लोग होते हैं। आज का जो है, आप डायरी खोलिए, जस्ट ओपन योर डायरी, ओपन योर डायरीज।
और डायरेक्ट आसान तरीके से वो बता रही थी। अब इससे ज़्यादा आसान हो नहीं पाता है। अब जो अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी में बोलता है, तो उसको इतना आसान नहीं होता है कि वो गांव की भाषा में बोलना शुरू कर दे। तो आपको जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन उन्होंने बताया है और मैं रोज बताता हूँ आपको, पहले तो आप प्रतिज्ञा करिए कि मुझे ये घर में प्रैक्टिस करना है, और इसके साथ साथ जब आप पढ़ने बैठिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो चाहे 1 मिनट का करिए, लेकिन करिए जरूर। और जितने जल्दी जो सीख लेगा उतना ही ज्यादा वो कामयाब हो जाएगा। और इसका मतलब हुआ, माइंडफुलनेस की मीनिंग है, माइंडफुलनेस की जो मीनिंग है वो ये है कि आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए। जैसे उन्होंने बताया, प्रेजेंट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, पास्ट में जाता है और फ्यूचर में जाता है। तो पास्ट में जाएगा तो भी आपका समय बर्बाद होगा, फ्यूचर में जाएगा तो भी समय बर्बाद होगा, क्योंकि फ्यूचर तो अभी फ्यूचर है, उसमें अगर जाएगा आप रहिए कहाँ, प्रेजेंट में। हम लोग क्या है, जैसे प्रेयर में आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, और यहाँ प्रेजेंट में क्या है, हमें लाइन सही करना है, हमें प्रेयर करना है, हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो माइंडफुलनेस यही है, सचेत रहिए। और ये एक जगह नहीं है, हर जगह है। जैसे दूध आप उबाल रहे हैं और पता चला कि आप माइंडफुल नहीं है, आप एब्सेंट माइंडेड हैं, तो पता चला दिमाग कहीं और चला जाएगा और दूध उबल जाएगा, दूध उबल जाएगा। आप भूल जाएंगे कि दूध भी उबाल रहे हैं, दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाएंगे, पता चला कि गैस पर आपका जो दूध वो भी जल गया और आपका बर्तन भी जल गया। ये है एब्सेंट माइंडेडनेस। आप पढ़ रहे हैं, आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और पता चला कि आपका माइंड कहीं और चला गया, तो फिर आपका समय वो बर्बाद होता है, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आप लिख रहे हैं, पता चला दिमाग आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहीं भूतकाल में चला गया या भविष्यकाल में चला गया, तो आपकी गलतियां हो गई, तो फिर गलती को सुधारना पड़ेगा। तो एकदम तो आप नहीं बच सकते हैं, एकदम तो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का ये स्वभाव है, प्रकृति ने ऐसा बनाया हमारे दिमाग को। लेकिन हम ट्रेंड तो हो सकते हैं, हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, गलतियां कम कर सकते हैं, ये सब तो हमसे हो सकता है। और एक चीज़ मैम ने ये बताया कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सांस को बदलिए, जैसे चल रहा वैसे चलने दीजिए। लेकिन ये जो है, यह इनकी राय है, और भी एक्सपर्ट हैं। हम भी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जाते भी रहते रहे, पहले लोग सेशन में कहीं जाते भी थे। जब तक आप लॉन्ग ब्रेथ नहीं लेंगे, लंबी लंबी सांस नहीं लेंगे, पेट से नहीं सांस लेंगे, तब तक आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं होगा। तो पहले है कि हम लंबी सांस लें, चाहे वो 5-6 बार ही करें, और जब भी आप पढ़ते रहें, लिखते रहें। ताली बजाओगे तो बहुत मार मारूंगा। टारगेट है कि गांव के बच्चों को अधिकारी बनाना है, तो अधिकारी ऐसे नहीं कोई बन जाएगा, अधिकारी ऐसे नहीं कोई बनेगा, डॉक्टर ऐसे कोई नहीं बन जाएगा, इंजीनियर कोई ऐसे नहीं बन जाएगा। जो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे उनसे पूछ लेना कि कितनी मेहनत वो करते हैं, उनसे पूछना, जब आएंगे यहाँ तो उनसे पूछ लेना कि उनकी माइंडसेट क्या है, कैसे वो मेहनत करते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। और घर में कितने लोग करते हैं, जरा हाथ उठाओ तो। अभी पूरा नहीं, आयुष तुम भी नहीं करता है, ऐसे नहीं हो जाएगा। पहले हम लिख देते हैं कि दुनिया में सभी लोग महान बन सकते हैं, लेकिन बनते केवल कुछ लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं। करना पड़ता है, और करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी